Hey guys, welcome to my YouTube channel. So today I will start chapter 4th of class 11th biology animal kingdom. So today I will start phylum Arthropoda and let us start the topic. This is the largest phylum of Animalia which includes insect. मतलब ये जो phylum है बहुत largest होता है, Animalia का सबसे largest phylum है जिनमें insect भी include किए गए हैं. Over 2/3 of all named species on earth are arthropods. मतलब कि 2/3 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ हैं हमारे अर्थ पे जो arthropods है, मीन्स इंसेक्ट्स वगैरह हैं. They have organ system level of organization. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं. ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. और क्या होता है इनमें सिलोमेट एनिमल्स, मतलब ये इनमें सिलोम पाई जाती है, बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहती है. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर इज कवर्ड बाय काइटिनियस एक्सोस्केलेटन. मीन्स इनकी जो बॉडी रहती है वो काइटिनियस एक्सोस्केलेटन से मिलकर बनी होती है, उससे कवर्ड होती है. अब देखो काइटिनियस क्या होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उनसे इनकी बॉडी कवर्ड होती है. ठीक है. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. इनकी जो बॉडी रहती है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट रहती है. हेड होता है, थोरैक्स होता है और एब्डोमेन होता है. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेंस. ऑर्थ्रोज मीन्स होता है जॉइंट, पोडा मीन्स होता है अपेंडेंजेस. ठीक है. रिस्पायरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. मीन्स इनमें जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन है वो गिल्स भी होता है, बुक गिल्स भी होता है, बुक लंग्स भी होता है और ट्रैकियल सिस्टम भी होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ ऑफ ओपन टाइप. सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो ओपन टाइप का होता है. सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीने, आइज, कंपाउंड्स एंड सिंपल. मीन्स सेंसरी ऑर्गन, सेंस जो होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं. सेंस ऑर्गन जो है वो एंटीने होता है, आइज, ठीक है, कंपाउंड भी होता है और सिंपल भी होता है. स्टैटोसिट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन आर प्रेजेंट. मीन्स स्टैटोसिट्स और बैलेंसिंग ऑर्गन जो होती है बॉडी में वो भी इनमें प्रेजेंट होती है. एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू मैल्फिगियंस ट्यूब्यूल. मतलब कि अब इनमें न्यू फीचर क्या है, इनमें मेन फीचर जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का वो है मैल्फिगियंस ट्यूब्यूल. मीन्स इनका जो एक्सक्रीशन होता है वो मैल्फिगियंस ट्यूब्यूल के थ्रू होता है. ठीक. दे आर मोस्टली डायोसियस. मीन्स डायोसियस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डायोसियस होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज़ यूजली इंटरनल. फर्टिलाइजेशन इनमें जो होता है वो इंटरनल होता है. दे आर मोस्टली ओवीपैरस. ओवीपैरस मतलब होता है जो एग ले करते हैं उनको ओवीपैरस बोलते हैं. तो ये जो होते हैं वो ओवीपैरस, क्योंकि इंसेक्ट जो होते हैं वो मोस्टली एग ले करते हैं. ठीक है. डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है. एग्जाम्पल्स में क्या है, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस उनका होता है. अब वो कौन कौन से हैं. एपिस, हनी बी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. बॉम्बैक्स में हेल्प है, मतलब कैसे, सिल्क वॉर्म. और लेसिफर मतलब लैक इंसेक्ट. वेक्टर्स में भी देखो इम्पॉर्टेंट है एनोफिल्स, क्यूलेक्स, एड्स, मॉस्किटो है ये सारे. ठीक है. ग्रेगेरियस पेस्ट लोकस्टा है, लोकस्ट जिसको बोलते हैं. और लिविंग फॉसिल्स में क्या है, ल्यूमुलस है जिसको हम क्या बोलते हैं, किंग क्रैब. ठीक है. तो यहाँ पे आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो भी कंप्लीट हो गया है. आर्थ्रोपोडा में मेन फीचर जो है इस फाइलम का वो यही है कि उनमें जो एक्सक्रीशन होता है, और क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि एक्सक्रीशन इनमें कैसे होता है, तो एक्सक्रीशन जो होता है वो मैल्फिगियंस ट्यूब्यूल के थ्रू होता है. ठीक है. अब आपका नेक्स्ट फाइलम जो है वो है मोलस्का. सो लेट अस स्टार्ट दिस फाइलम. दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम. ये जो होता है मोलस्का फाइलम जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम है. मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मैराइन और फ्रेश वाटर. मोलस्का जो है वो टेरेस्ट्रियल भी हैं, एक्वेटिक भी हैं, मैराइन भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं. हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है. दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल. ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सिलोमेट जो होती है वो प्रेजेंट होती है, मतलब बॉडी कैविटी पाई जाती है इनमें.
बॉडी इज़ कवर्ड बाय अ कैलकेरियस सेल, इनकी जो बॉडी होती है वो किस चीज़ से कवर्ड होती है, इनकी बॉडी कवर्ड होती है कैलकेरियस सेल से। आर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है वो काइटिनियस से कवर्ड होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है अनसेगमेंटेड विथ अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विजरल हम्प, मीन्स इनकी जो बॉडी होती है उनमें भी 3 पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं, हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है और विजरल हम्प होते हैं, ठीक है। A soft and spongy layer of skin form a mantle over the visceral hump, means कि visceral hump के ऊपर एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म होता है जिसको हम मेंटल नाम से जानते हैं। द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड अ मेंटल कैविटी। हम्प और मेंटल के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मेंटल कैविटी नाम से जानते हैं। और मेंटल कैविटी अब क्या करता है ये देखो, मेंटल कैविटी इन विच फीदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, मतलब कि मेंटल कैविटी में ही फीदर लाइक गिल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। दे हैव रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी फंक्शन, जिसका काम क्या होता है, रिस्पायरेटरी और एक्सक्रेटरी फंक्शन में हेल्प करता है। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटेकल्स, मतलब इनका जो एंटीरियर अपर का हेड रीजन होता है वो सेंसरी टैकल टाइप का, मतलब होता है एक सेंस ऑर्गन टाइप का होता है। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, और इनका जो माउथ होता है वो फाइल रेस्पिंग ऑर्गन को क्या करता है, कंटेन करता है फॉर फीडिंग, मतलब फूड्स वगैरह कैप्चर करने के लिए, जिसका नाम होता है रेड्यूला, ठीक। अब इनमें मेन फीचर यही होता है कि इनमें एक रेस्पिंग ऑर्गन कंटेन करता है ये जो फाइलम होता है, जिसको हम रेड्यूला नाम से जानते हैं। फंक्शन ऑफ गिल्स, ये देखो ये जो गिल्स है उसका फंक्शन रिस्पायरेटरी और एक्सक्रेटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। दे आर यूजली डायोसियस और ओविपेरस विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब ये डायोसियस होते हैं, ओविपेरस होते हैं मीन्स एग ले करते हैं, विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होती है। एग्जाम्पल पिला, एप्पल स्नेल, इम्पॉर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल है वो देखो आपका पिला है, एप्पल स्नेल, और दूसरा आपका डेंटेलियम है, टास्क स्नेल, और थर्ड आपका क्या है, कैटियोप्यूरा है, काइटोन मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो रहा है फाइलम मोलस्का। अब नेक्स्ट आपका है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्टार्ट करते हैं हम। दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल। अब कैलकेरियस ऑसिकल मीन्स क्या होता है, मतलब इनकी जो बॉडी होती है उनमें एंडोस्केलेटन, ठीक है, एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल। ऑसिकल मीन्स होता है टीनी बोन्स, छोटे छोटी हड्डियाँ, बोन्स, ठीक है, कैलकेरियस ऑसिकल से मिलकर बनी होती है। हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा, इसीलिए इसका नाम क्या है, इकाइनोडर्मेटा है। इकाइनोडर्मेटा मतलब होता है स्पाइनी बॉडी, हेंस द नेम इकाइनोडर्मेटा मीन्स इसीलिए इनको इकाइनोडर्मेटा नाम से जानते हैं। मीन्स इनकी जो बॉडी होती है स्पाइनी बॉडी होती है, मतलब बोलते नहीं है वो कटीली, थोड़ी कांटेदार वाली होती है। ऑल द मैराइन विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के मेंबर्स जो होते हैं वो मैराइन होते हैं और इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, मीन्स एडल्ट इकाइनोडर्म्स जो होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, उसके बाद जितने भी मेंबर्स होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंड सिलोमेट एनिमल मीन्स बॉडी कैविटी इनमें भी प्रेजेंट होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विथ माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड में, मतलब वेंट्रल मीन्स होता है लोअर साइड में कंप्लीट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। एंड एनस ऑन दी अपर, और एनस जो होता है वो अपर साइड में मीन्स डॉर्सल जिसको बोलते हैं उस पर प्रेजेंट होता है। The most distinctive feature of echinoderms is the presence of water vascular system, मीन्स इनमें जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर जो है इकाइनोडर्मेटा का वो क्या है, इनमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होती है। अब देखो कहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, फाइलम पोरीफेरा जो है उसमें वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स कैनाल सिस्टम होता है और इसमें वाटर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब वाटर वैस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है लोकोमोशन में,
कैप्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, रेस्पिरेशन में, ठीक, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता। और वो कैनाल सिस्टम जो था वो भी आपके रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता था। ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट। क्वेश्चन पूछ लेगा विच फाइलम, इन विच फाइलम हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट, तो वो आपका कौन सा होगा? इकाइनोडर्मेटा होगा। ठीक है। सेक्सेस आर सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका सेक्सुअली होता है। फर्टिलाइजेशन इज़ यूजली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा के साथ। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। अब देखो एग्जाम्पल्स में क्या क्या है। एस्टेरियस मीन्स स्टारफिश, इकाइनस मीन्स सी वर्चिन, और क्या आपका एंटीडॉन है सी लिली, क्यूक्यूमेरिया है सी कुकुम्बर, और लास्ट आपका है ऑफीयूरा। ऑफीयूरा मीन्स होता है ब्रिटल स्टार। अब यहाँ पे आपका 3 फाइलम कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो।